भगवान अर्जुन से कहते हैं, ततो वक्ष्यामि ते हितम, तू मेरा अत्यंत प्यारा मित्र है, इसलिए अपने हृदय की अत्यंत गोपनीय और अपने दरबार की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बात तुम्हें कहूँगा। दूसरी बात, मैं जो आगे शरणागत की बात कहूँगा उसका यह तात्पर्य नहीं है कि मेरी शरण में आने से मुझे कोई लाभ हो जाएगा, प्रत्युत इसमें केवल तेरा ही हित होगा। इससे सिद्ध होता है कि प्राणी मात्र का हित केवल इसी बात में है कि वह किसी दूसरे का सहारा न लेकर केवल भगवान का ही शरण ले। भगवान की शरण होने के सिवाय जीव का कहीं भी किंचित मात्र भी हित नहीं है। कारण यह है कि जीव साक्षात परमात्मा का अंश है, इसलिए वह परमात्मा को छोड़कर किसी का भी सहारा लेगा तो वह सहारा टिकेगा नहीं। जब संसार की कोई भी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति अवस्था आदि स्थिर नहीं है तो फिर उनका सहारा कैसे स्थिर रह सकता है? उनका सहारा तो रहेगा नहीं, पर चिंता, शोक, दुख आदि रह जाएंगे। जैसे अग्नि से अंगार दूर हो जाते हैं तो वह काला कोयला बन जाता है। कोयला होए नहीं उजला, 100 मन साबुन लगाए। पर वही कोयला जब पुनः अग्नि से मिल जाता है तब वह अंगार बन जाता है और चमक उठता है। ऐसे ही यह जीव भगवान से विमुख हो जाता है तो बार बार जन्मता मरता है और दुख पाता रहता है। पर जब यह भगवान के सन्मुख हो जाता है, अर्थात अनन्य भाव से भगवान के शरण में हो जाता है, तब यह भगवत स्वरूप बन जाता है और चमक उठता है तथा संसार मात्र का कल्याण करने वाला हो जाता है। इसमें निराकार की शरणागति है और मामेकं शरणं व्रज, इसमें संसार की शरणागति है। निराकारी शरण में जाने से मुक्ति हो जाएगी, परंतु साकारी शरण में जाने से मुक्ति के साथ साथ प्रेम की भी प्राप्ति हो जाएगी। परंतु साकार की शरण में जाने से मुक्ति के साथ साथ प्रेम की भी प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए साकार की शरणागति सर्वगुह्यतम है। भगवान भक्ति के प्रसंग में ही परम वचन कहते हैं। 10वें अध्याय के पहले श्लोक में भी भगवान ने कहा है, श्रीणु में परमं वचः। अर्जुन ने भगवान से कहा था कि मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्य सते हम। पर भगवान कहते हैं कि तू मेरा इष्ट मित्र है, इष्टोषी। तात्पर्य है कि गुरु तो चेला बनाता है, पर भगवान चेला न बनाकर अपना मित्र बनाते हैं। भगवान की तो हर एक बात ही हित करने वाली है, पर उसमें भी विशेष हित की बात होने से भगवान ततो वक्ष्यामि ते हितम कहते हैं। साधक को सबसे पहले मैं भगवान का हूँ, इस प्रकार अपनी अहंता, मैंपन को बदल देना चाहिए। कारण कि बिना अहंता के बदले साधन सुगमता से नहीं होता। अहंता के बदलने पर साधन सुगमता से स्वाभाविक ही होने लगता है। अतः साधक को सबसे पहले
किसी का शिष्य बनने पर व्यक्ति अपनी अहंता को बदल देता है कि मैं तो गुरु महाराज का ही हूँ। विवाह हो जाने पर कन्या अपनी अहंता को बदल देती है कि मैं तो ससुराल की ही हूँ और पिता के कुल का संबंध बिल्कुल छूट जाता है।